प्यारे मित्रों, नमस्कार। भगवान के बुद्ध के जीवन में उल्लेख है, वे एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उनकी फिलॉसफी से, उनके सिद्धांत से राजी नहीं थे, बहुत विरोधी थे। उन्होंने आके घेर लिया और वे अपमानजनक शब्द कहने लगे, बुद्ध के खिलाफ गालियां देने लगे। बुद्ध चुपचाप शांत खड़े उनकी बातें सुनते रहे। जब उन लोगों का क्रोध थोड़ा शांत हुआ और वे विदा होने लगे, तब बुद्ध ने कहा, रुको भाई, मेरे एक सवाल का जवाब तो देते जाओ। पीछे मैं जिस गांव से आ रहा हूं, वहां कुछ लोग मिठाई का पैकेट लेके आए थे। ताजे ताजे दूध की कुछ उन्होंने मिठाइयां बनाई थी, पनीर की। मैंने उनसे कहा कि क्षमा करना, मैं सुबह का भोजन ले चुका हूं। मैं पिछले जिस गांव से आ रहा हूं, आप लोगों का बहुत धन्यवाद, आप ये ताजी ताजी मिठाई बना के लाए हैं, लेकिन मेरा पेट भरा हुआ है। कृपया करके इनको वापस ले जाएं। फिर कभी यहां से गुजरूंगा और भूखा होऊंगा तो जरूर आपके द्वार खटखटाऊंगा। तो धन्यवाद सहित मैंने उनकी मिठाइयां वापस लौटा दी। ये बताओ, उन लोगों ने मिठाइयों का क्या किया होगा? वे नाराज लोग जो अभी अभी गालियां दे रहे थे, वो कहने लगे, तुम बुद्ध हो कि बुद्धू हो? इतनी सी अकल नहीं है कि उन लोगों ने मिठाई का क्या किया होगा? अरे जाके अपने घर में, परिवार में खुद ही खा ली होंगी, मोहल्ला पड़ोस में बांट दी होंगी, और क्या करेंगे? अब दूध की ताजी मिठाई, उस जमाने में फ्रिज तो होते नहीं थे कि फ्रिज में रख दी और हफ्ता भर तक खा रहे हैं। आज की मिठाई आज ही खत्म करनी पड़ेगी। उन्होंने मिल बांट के खा ली होंगी। इसमें क्या पूछने की बात है? अकल है कि नहीं कुछ? बुद्ध ने कहा, बहुत अच्छा कि आपने उत्तर दिया। अब यही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप लोग नाराजगी भरे शब्द और गालियां मुझे भेंट देने आए थे। आपकी मर्जी, आप जो दो, लेकिन मेरी भी मर्जी है। मैं वही लेता हूं जो मुझे लेने योग्य लगता है। जैसे मैंने मिठाई नहीं ली क्योंकि मैं सम्यक भोजन करता हूं। मैं सुबह का भोजन कर चुका था, तो मैंने उनको लौटा दी। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप इन अपशब्दों का, इन जहरीले वचनों का क्या करेंगे? क्योंकि मैंने तो लिया नहीं। अब आपको ही इन्हें खाना होगा, अपने घर परिवार में, मोहल्ला पड़ोस में बांटना होगा। मुझे आप पर बड़ी दया आती है, करुणा आती है। जिस बात पे हमें क्रोध आता, उस बात पर बुद्ध को करुणा आ रही है। कोई देने के लिए स्वतंत्र है, तो कोई लेने के लिए भी स्वतंत्र है। हम क्यों दूसरे के द्वारा दिया गया अपमान जल्दी से ग्रहण कर लेते हैं? काश आप चौंकें और जागें और होश में आ जाएं। आपकी शांति अक्षुण्ण बनी रहेगी, ज्यों की त्यों। वो सामने वाला आपको बेचैन और अशांत नहीं कर पाएगा। आपका आभा मंडल आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन के उन अशांति की बातों को, उन जहरीले शब्दों को, उन कटु वचनों को आपके भीतर प्रवेश नहीं करने देगा। क्योंकि आप वही लेते हैं जो लेने योग्य है। आप यह विषाक्त भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। आप होशो हवास में हैं। जब हम बेहोश होते हैं, तो दूसरे के क्रोध की प्रतिक्रिया में हम क्रोधित हो जाते हैं। उसके भीतर जहर उबल रहा था, उसके क्रोध के कीटाणु, उनका इन्फेक्शन हमको लग गया। एक सजग व्यक्ति ऐसा है, जैसे कोरोना में हम मास्क पहनते थे ना, कि कीटाणु हमारी श्वास में अंदर ना जाए। ठीक ऐसे ही एक अदृश्य मास्क ध्यानपूर्ण व्यक्ति के आसपास बना रहता है। जो लेने योग्य है उसको वह भीतर लेगा। निश्चित रूप से मास्क के माध्यम से ऑक्सीजन हवा आती थी, वायरस रुक जाते थे, फिल्टर हो जाता था।
ठीक ऐसे ही ध्यान भी हमारे इर्द गिर्द एक फिल्टर का काम करता है। दुनिया में 8 अरब लोग हैं। कोई प्रेम देगा, कोई घृणा देगा, कोई प्रशंसा में गीत गाएगा, कोई गुस्से में गालियां बकेगा। उनकी वो जाने, वह उनकी स्वतंत्रता है। और जिसके पास जो है वह वही तो देगा। जिसके पास फूल है वह फूल देगा, जिसके पास कांटे हैं वह कांटे देगा। जो आदमी क्रोध करने आया है अपने घर से पैदल चल के इतनी दूर बुद्ध के पास, निश्चित रूप से वो पहले से ही क्रोध में उबला होगा। रात भर उसने तैयारी की होगी, रिहर्सल की होगी कि क्या क्या जाके बोलना है। उसका तो ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा, हृदय की धड़कन तेज हो गई होगी। कई घंटों की मेहनत। कल सुबह बुद्ध यहां से गुजरेंगे, उनको नीचा दिखाना है। वो तो बेचारा ईर्ष्या में, द्वेष में, जलन में जल ही चुका है। ईर्ष्या को हम कहते हैं ना जलन, जेलसी। वास्तव में भीतर से हमें जलाती है, दग्ध करती है। वो तो आदमी अपने आप को पहले ही सजा दे चुका है। क्रोध करने वाला क्रोध करने के पहले ही सजा पा चुका है, दंड पा चुका है। बुद्ध तो शांत रहे, मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि मैं तो यहां से जाता हूं, मुझे बड़ी करुणा आती है कि तुम इस सारे जहर का आप क्या करोगे, वो तुम्हारे भीतर भरा हुआ है। इस घटना से एक सबक सीखना, जो ग्रहण करने योग्य है केवल वही लेना, स्वीकार करना। जो लेने योग्य नहीं है, तुम शांत और सजग खड़े रहना। और कोई चीज तुम्हारे भीतर प्रवेश ना कर सकेगी अनचाही, बिना बुलाई। धन्यवाद।